नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब किम पेरेल की मिस्टेक्स दैट मेड मी अ मिलियनेयर के कोर विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब इस बात पर एक गहरी नज़र डालती है कि कैसे हमारी सबसे बड़ी नाकामियां ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, हम सब गलतियों को, फेलियर को एक बुरी चीज़ मानते हैं, है ना? कुछ ऐसा जिससे हर हाल में बचना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर हम उन्हें देखने का अपना नजरिया ही बदल दे? ये किताब इसी सोच को चुनौती देती है और एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखती है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि फेलियर को लेकर अपनी सोच कैसे बदलें, फिर उन आम गलतियों को जानेंगे जो लोग अक्सर करते हैं और सीखेंगे कि कैसे उन गलतियों को एक मौके में बदला जा सकता है, और आखिर में हम एक फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी आइडिया से शुरू करते हैं, जो इस किताब की बुनियाद है, खुद को फेल होने की, गलती करने की इजाजत देना। तो ये किताब लिखी है किम पेरेल ने, जो खुद एक बहुत कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं। किताब का मूल विचार ये है कि अपनी असफलताओं को असाधारण सफलता में कैसे बदला जाए। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये यूएसए टुडे की बिजनेस और इकोनॉमिक्स लिस्ट में नंबर 1 रह चुकी है। किताब का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है, आगे बढ़कर असफल होने की अनुमति। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का एक जरिया समझना चाहिए। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो डर की जगह हिम्मत पैदा करता है। अच्छा, तो जब किताब में $1 मिलियन लेसन की बात होती है तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है हर गलती के अंदर छिपा वो कीमती सबक, वो सीख जो हमें सही रास्ते पर ले जा सकती है। चलिए अब उन खास गलतियों पर नजर डालते हैं जिनके बारे में इस किताब में बताया गया है। और ये जानना भी जरूरी है कि ये सलाह सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। किम पेरेल ने ये सारे सबक अपने असल जिंदगी के अनुभवों से सीखे हैं, अपनी कामयाबी और नाकामयाबी दोनों से। किताब में ऐसी 10 आम गलतियों का जिक्र है, जैसे कि 100% तैयार होने का इंतजार करना। ये एक ऐसी रुकावट है जो हमें अक्सर बड़े मौके लेने से रोकती है, क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी कभी 100% तैयार नहीं होता। एक और बड़ी गलती है असफलता से डरना, जो हमें कुछ नया ट्राई करने और सीखने से रोकती है, जबकि असल में हर गलती एक जरूरी डेटा पॉइंट की तरह होती है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन गलतियों को मौकों में बदलें कैसे? इसका जवाब रीफ्रेम करने की कला में छिपा है, यानी अपने सोचने के तरीके को, अपने नजरिए को बदलने में। देखिए ये तरीका काम कैसे करता है। मान लीजिए कोई 100% तैयार होने का इंतजार कर रहा है तो वो मौके गंवा रहा है। अब इसका रीफ्रेम ये है कि जैसी भी तैयारी है उसके साथ काम शुरू कर दिया जाए। डर को सीखने के एक मौके की तरह देखा जा सकता है। ये सोच में एक छोटा लेकिन बहुत गहरा बदलाव है। सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, उसे अमल में लाना भी जरूरी है, और इसके लिए ये किताब एक बहुत प्रैक्टिकल एक्शन प्लान भी देती है। ये एक्शन प्लान 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले अपनी गलतियों को पहचानिए, फिर उन्हें एक सबक के तौर पर देखिए, उस सबक के आधार पर छोटे छोटे बदलाव करके टेस्ट कीजिए, और आखिर में उन बदलावों को अपनी आदत बना लीजिए। किसी भी चीज की तरह एक बैलेंस्ड नजरिया रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस किताब की खूबियों और इसकी कुछ सीमाओं पर भी नजर डालते हैं। देखिए, इस किताब की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये गलतियों को एक पॉजिटिव नजरिए से देखती है और एक साफ सुथरा फ्रेमवर्क देती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सबक काफी हद तक पर्सनल हैं और ये मानकर चलते हैं कि सबके पास एक जैसे रिसोर्स होते हैं, जो हमेशा सच नहीं होता। लेकिन अंत में इस किताब का जो सबसे जरूरी सबक है वो यही है, मुश्किलें और असफलताएं वो सफर का अंत नहीं है। अगर सही नजरिया हो तो वो असल में कच्चा माल है जिनसे बड़ी सफलता बनाई जा सकती है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। आज ऐसी कौन सी गलती या असफलता है जिसे एक सबक के रूप में फिर से देखा जा सकता है? शायद इसका जवाब ही किसी के अगले बड़े कदम की शुरुआत हो।